Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ कैंसल हिबा इफ ब्रदर्स डिप्राइव सिस्टर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, कि अगर बहनों को जायदाद से महरूम किया जाए थ्रू अ गिफ्ट तो उस गिफ्ट को कैंसल करवाने का क्या तरीकाकार है। देखिए, ये हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी है कि बेटियों को महरूम किया जाता है, गिफ्ट कर दिया जाता है सारी प्रॉपर्टी को बेटों में। अभी तो आधा शेयर है बेटी का। सोचिए अगर ये बेटों के बराबर शेयर होता तो क्या होना था। ये आधा शेयर देते हुए भी तकलीफ होती है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि अगर तो बहनों को महरूम किया गया है गिफ्ट के थ्रू, तो वो अब क्या करेंगे। ऑब्वियसली उनको कोर्ट में जाके एक दावा दायर करना पड़ेगा। अब ये दावा इस्तकरार हक होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमने पोजेशन भी क्लेम करना है और इंजंक्शन भी इसमें मांगा जाता है। देखें, अब समटाइम्स ऐसे होता है, मेरे सामने कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें दावा इस्तकरार हक दायर किया गया, बहनों को महरूम किया गया था, लेकिन पोजेशन क्लेम नहीं किया गया। अब उसका नुकसान ये होता है कि जब आप दावा इस्तकरार हक, ठीक है, वो डिसाइड जब होता है और अगर बहनों की फेवर में डिसाइड हो जाता है तो इस्तकरार हक डेक्लेरेटरी सूट, वो उसमें जो डिक्री पास होती है उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो उसके लिए पोजेशन साथ मांगा जाता है ताकि बहनों के हक में जो ये फैसला है इसकी एग्जीक्यूशन भी हो सके, इस पे अमल दरामद भी हो सके। तो याद रखना है, दावा इस्तकरार हक के साथ साथ कब्जा भी क्लेम करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो एक दफा दावा इस्तकरार हक आपके फेवर में आ भी गया सालों के बाद, तो फिर कब्जा आपने क्लेम नहीं किया, आपको नया दावा दायर करना पड़ जाता है। सो पहली बात तो होगी ये। अच्छा, अब ये जो हिब्बा है इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको प्रूव किया जाना कोर्ट में जरूरी होता है। लाइक ऑफर, जो हिब्बा कर रहा है वो ऑफर करता है, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है दूसरी तरफ से, यानी ऑफर होती है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजेशन। हिब्बा के ये 3 कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल किया जाना ज़रूरी है। पहली बात तो आ गई ये। अच्छा, अब ये मोस्टली ऐसे होता है कि ये जो इंतकालात, डायरेक्ट इंतकाल ही किया जाता है, ज़ुबानी गिफ्ट किया जाता है, हिब्बा किया जाता है वालिद की तरफ से। सो डायरेक्ट इंतकालात ही हो जाते हैं। सो हम इस दावे में बहनें उन इंतकालात को चैलेंज करती हैं। अब इसमें जो डेक्लेरेटरी एक इस्तकरार हक का हम दावा दायर कर रहे हैं, उसमें कितने अरसे के दौरान हम ये दावा दायर कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या होती है? 6 साल। लेकिन जहाँ पे इनहेरिटेंस का मामला आ जाएगा, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, पहली बात। सेकेंडली, जिस दिन आपको नॉलेज होगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड किया गया, उस दिन से लिमिटेशन स्टार्ट होती है। देखें, मोस्टली ऐसे होता है कि ये गिफ्ट कर दिया जाता है या करवा लिया जाता है वालिद की तरफ से, इंतकालात हो जाते हैं और बहनों को उसका पता ही नहीं होता। सो जब भी उनको पता लगता है 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, वो जिस दिन से उनका नॉलेज आएगा उस दिन से वो दावा उनका टाइम के दौरान ही होगा, वो टाइम बाद दावा नहीं गिना जाता। सो पहली बात, टाइम जो लिमिटेशन वाली है वो मैंने क्लियर कर दिया है। एक तो इनहेरिटेंस के मैटर में कोई लिमिटेशन नहीं। सेकेंडली, जिस दिन नॉलेज आता है, आपको पता लगता है, उस दिन से आप दावा दायर कर सकते हो। अब इसमें जो प्लीज ली जाती हैं, जो फैक्ट्स लाए जाते हैं अपने दावे में बहनों की तरफ से, वो मोस्टली यही होती हैं कि वालिद बुजुर्ग थे, ओल्ड एज में थे, वो बीमार थे, वो मेंटली स्टेबल नहीं थे कि वो फैसला कर सकें। सो उनसे ये सो इस वजह से ये जो गिफ्ट किया गया ये गलत किया गया उनकी तरफ से, मेनली यही आता है। सो इतना पोर्शन सिर्फ इसका बर्डन ऑफ प्रूफ होता है बहनों पे कि उन्होंने सिर्फ ये साबित करना है कि अगर उनका वालिद बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम थी और उन्होंने ये फैक्ट वो लेके आई हैं, अपने दावे में लिखा है, तो ये उन्होंने प्रूव करना होता है। लेकिन जो अब ये जो सिविल सूट होता है, जहन में रखें, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ मेनली इस हिब्बा को कैंसिल करवाने के सूट में मेनली जहाँ पे ये पर्दा नशीन लेडीज होती हैं, तो यहाँ पे जो बेनिफिशरी हैं, जो भाई हैं, उन पे होता है कि उन्होंने साबित करना होता है कि गिफ्ट उनको वालिद की तरफ से किया गया है।
अब जितने एलिमेंट्स हम ऊपर पढ़ के डिस्कस करके हैं, लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, पहली बात तो ये तीनों को भाइयों ने साबित करना है। भाई किसके सामने उनको ऑफर की गई, किसके सामने उन्होंने एक्सेप्टेंस की है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन को उन्होंने प्रूव करना होता है। तो पहली बात तो आगे ये। उसके बाद सेकेंडली, इस जायदाद को वो इंजॉय कर रहे हैं, सो बेनिफिट चूंकि वो उठा रहे हैं तो साबित भी उन्होंने ही करना होता है, भाइयों ने करना होता है कि ये जो गिफ्ट किया गया था ये बिल्कुल ठीक किया गया था, ये जो इंतकालात हुए हैं ये बिल्कुल ठीक हुए हैं। अब इसमें पटवारी, वो तहसीलदार वगैरह, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनका प्रोड्यूस कोर्ट में किया जाना ज़रूरी होता है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? ये भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि बड़े सालों के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद इंतकालात को बहनों की तरफ से चैलेंज कर दिया गया है। तो स्टिल ये जो पटवारी हो गया, तहसीलदार वगैरह हो गया, जिन्होंने वो इंतकाल वगैरह पास किए हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाना जिम्मेदारी है भाइयों की। अगर वो जिंदा नहीं है, उनका पता नहीं लग रहा, तो उसमें दूसरी कंडीशंस आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस करना है। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करते तो केस उनकी फेवर में नहीं हो सकता। सो अब इसको मैं कंक्लूड करूं, एक बात और देखें, जो बहनें हैं जिनको महरूम किया गया है जायदाद से, जरूरी है कि वो अपनी लाइफ टाइम में, अपनी जिंदगी में उस हिब्बे को, उन इंतकालात को चैलेंज करें। अगर वो अपनी जिंदगी में चैलेंज नहीं करती तो उनके आगे बच्चे फिर उसको चैलेंज नहीं किया कर सकते, उसको कोर्ट नहीं मानती। अब इस पे बड़ा क्लियर हो चुका है लॉ कि जिसको जायदाद से महरूम किया है वो अपनी जिंदगी में दावा दायर करे, अगर वो नहीं करती तो बात खत्म हो गया। अब हम इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। जब भी बहनों को एक हिब्बा के जरिए जायदाद से महरूम किया जाए तो वो कोर्ट में जाके एक दावा दायर करें, इस्तकरार हक पर प्लस पोजेशन प्लस इंजंक्शन। इसमें जो मेन बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो भाइयों पे होता है। उन्होंने साबित करना होता है कि ये हिब्बा, गिफ्ट, तमलीक वैलिडली किया गया है। इसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेशन को प्रूव करना होता है। इंतकाल के लिए, इंतकाल को साबित करने के लिए उनको पटवारी, तहसीलदार वगैरह को लेके आना पड़ता है। और इन केसेस में अगर तो ये भाई इन सारी बातों को प्रूव नहीं कर सकते तो फिर फैसला उनके हक में कभी भी नहीं आता, ये बहनों के फेवर में फैसला आता है। अब तो बहुत इस पे केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं। तो बहरहाल जी, बहनों को अगर महरूम किया जाए जायदाद से तो उसका यही प्रोसीजर है। अब इसमें देखें, पहले सिविल कोर्ट में ट्रायल होता है, उसके बाद इसकी अपील फाइल की जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अगर उसको भी कोई चैलेंज करना चाहे तो रिवीजन में हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।